नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर ये मुंबई से में बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो बात सामने आई है, ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हम आपके साथ कर रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट की किस्त चुका रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। मलाड में बने फ्लैट की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है और मलाड में इस बने फ्लैट की कीमत जो 4.5 करोड़ रुपए है, उसी की ईएमआई सुशांत उसका ईएमआई दे रहे थे। 4.5 करोड़ के घर की ईएमआई दे रहे थे, माफ कीजिएगा। अंकिता के घर की ईएमआई सुशांत सिंह राजपूत दे रहे थे। दिवेश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब सवाल ये बनता है दिवेश कि ये घर किसके नाम पर था? क्या ये घर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर था, 4.5 करोड़ का फ्लैट जिसकी वो किस्त चुका रहे थे, या फिर अगर अंकिता का था तो क्या उनके नाम पर था? किसके नाम पर है ये फ्लैट? जी अंजना, आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, उन्हें ये पता चला है कि एक किस्त कट रही थी उनके एक बैंक अकाउंट से। जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि ये एक फ्लैट है जिसकी कीमत अब बाजार में करीब 4.5 करोड़ रुपए है और इसमें इस वक्त अंकिता लोखंडे इस फ्लैट में रहती हैं। जो इंटरव्यूज अंकिता लोखंडे ने दिए थे वो इसी फ्लैट से दिए थे। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी इंफॉर्मेशन मंगाई गई है कि किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, क्या इसकी ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन की गई है या इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ सुशांत के नाम पर है या सिर्फ अंकिता के नाम पर है। ये पता लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं। पर अभी जो उन्हें जानकारी मिली है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, वो यही पता चल पा रहा है कि कुछ दिनों तक अभी तक जो ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट थी इस फ्लैट पर जो लोन है उसकी सुशांत ही चुका रहे थे। इसकी कीमत अभी 4.5 करोड़ रुपए है, पर इस फ्लैट को खरीदा करीब 4-5 साल पहले गया है, तब इसकी कीमत कम रही होगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था, जब पूछताछ उनसे की जा रही थी तो इस फ्लैट का उन्होंने जिक्र किया था और इस ईएमआई जो ये ईएमआई कट रही है सुशांत के अकाउंट से, इस बारे में भी उन्होंने अफसरों को बताया था कि ईएमआई कट रही थी और इस बारे में सुशांत ने रिया को बताया था कि वो अंकिता को नहीं कह पाएंगे कि वो इस फ्लैट को वैकेट करें या खाली करें। पर इस फ्लैट की ईएमआई सुशांत के ही अकाउंट से कट रही थी। इस बात को रिया ने ईडी के अफसरों को भी बताया है, अन्य अफसरों को भी अपनी स्टेटमेंट में पूछताछ के दौरान बताया है और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इसकी ईएमआई सुशांत ही पे कर रहे थे। हमने एक डिटेल्ड क्वेश्चनर अंकिता लोखंडे को भेजा था उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या अंकिता ने इस फ्लैट के बारे में सुशांत के परिवारजनों को बताया है या जो ईएमआई वो पे कर रहे थे उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन है। इस फ्लैट की रजिस्ट्रेशन कब हुई, कितने में ये फ्लैट लिया गया था, क्या इसे जॉइंटली लिया गया था या इसे इंडिविजुअल नेम पर लिया गया था, इसमें अगर होम लोन था तो होम लोन किसके नाम पर था, ये पता लगाने के लिए एक क्वेश्चनर हमने अंकिता लोखंडे को आज सवेरे ही भेजा था। पर करोड़ों के फ्लैट की किस्त चुका रहे थे, 4.5 करोड़ का ये फ्लैट था दिवेश। और सुशांत केस में ये खुलासा है कि उस घर से उन्होंने अंकिता को नहीं निकाला और रिया ने इस घर के बारे में जानकारी दी थी, जिस पर तफ्तीश आगे बढ़ी और ईएमआई की लगातार सुशांत सिंह राजपूत इस घर की चुका रहे थे। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर जैसे जैसे तह खुलती है और उम्मीद यही है कि अंकिता लोखंडे भी इस पर अपनी सफाई जरूर दे। सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे या फिर साजिश के शिकार हुए? आइए आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियोस आए हैं इसी साल जनवरी 2020 के, जिसमें वो जिंदा दिली के साथ बहनों के साथ बर्थडे मनाने के लिए कार से मुंबई से पहुंचे पंचकुला, भजन गा रहे हैं मगन होकर। अब ये सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई मानसिक रूप से या किसी भी तरह से तनाव में थे, बीमार थे सुशांत? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये है सुशांत की कृष्ण भक्ति। हरे
जब श्री कृष्ण के भजन में लीन हुए सुशांत। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। जब सुशांत ने छेड़ी भजन की सुरलहरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अपने आराध्य श्री कृष्ण की धुन में मगन होकर सुरलहरी छेड़ रहे सुशांत सिंह राजपूत को देखकर भला कौन कह सकता है कि प्रभु का ऐसा उपासक कभी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्री कृष्ण की भक्ति में सुध बुध खोकर भजन सुनाते सुशांत को देखकर भला कोई कैसे कह सकता है कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का ये नया वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया है। इस वीडियो में सुशांत भगवान श्री कृष्ण का लोकप्रिय भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत भजन गा रहे हैं। उनके साथ एक और आवाज आ रही है, लेकिन गाने वाले का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल ये आवाज सुशांत की बहन की है। ये वीडियो इसी साल 20 से 25 जनवरी के बीच का है। तब सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए थे। 21 जनवरी को सुशांत का जन्मदिन था। जन्मदिन पर वो अपनी बहनों के साथ थे और ये वीडियो उनके जन्मदिन वाले दिन या फिर उसके 1-2 दिन बाद ही शूट किया गया था। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जनवरी महीने में बहुत परेशान थे। वो मुंबई से ड्राइव करके अपनी बहन के पास पंचकुला पहुंचे थे। इस बीच रिया चक्रवर्ती से उनके रिश्ते तल्ख हो चुके थे। रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत अपनी बहन के पास जाएं। सुशांत को रोकने के लिए रिया उन्हें बार बार कॉल कर रही थी। 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच रिया ने सुशांत को 25 बार कॉल किया था। ये बात लाख टके की है कि जो जन्मदिन शायद पूरे साल में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन को आप हमेशा अपने सबसे करीबी, सबसे अजीज के साथ ही मनाते हैं। और अगर गाड़ी से मुंबई से चंडीगढ़, पंचकुला अपनी बहन के घर आकर सुशांत सिंह राजपूत ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुशियां समेटते हैं, भजन गाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहनों के साथ कार ड्राइव में मस्ती करते हैं, तो इसी से कहा जा सकता है कि इस रिश्ते को, इस परिवार के अंदर के ताने बाने को, इस नजदीकी को जो सुशांत सिंह राजपूत का उनकी बहनों के साथ था, इस प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनवरी 2020 की तस्वीरें हैं और वीडियो है जो इस परिवार के करीब एक दूसरे के होने की पूरी गवाही दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि सुशांत जल्द से जल्द पंचकुला से वापस आ जाएं, लेकिन सुशांत अपनी बहनों के पास पूरी तरह से तनाव मुक्त थे। भजन का ये वीडियो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इस वीडियो को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि सुशांत किसी तरह के डिप्रेशन में थे। वो तो इस वीडियो में बस भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही नजर आ रहे हैं। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। गुरुवार को भी सुशांत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सुशांत किशोर कुमार का गाया एक गीत गा रहे हैं। सुशांत का ये बिल्कुल अनदेखा और अलबेला रूप था। वीडियो से पता चलता था कि सुशांत जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाने वाली शख्सियत थे। देखिए कैसे कार चल रही है और सुशांत गाते हुए मौज मस्ती कर रहे हैं। ये गाना सुशांत की पंचकुला ट्रिप का है, जब वो मुंबई से अपनी बहनों के साथ लौट रहे थे। वीडियो में सुशांत की बहनें भी साफ दिखाई दे रही हैं। कार में बैठे सभी लोग पूरी तरह आनंदित दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो साफ बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक जिंदा दिल इंसान थे और जिंदगी का हर पल वो जीना जानते थे।
ऐसी शख्सियत के डिप्रेशन में जाने की खबरों पर यह वीडियो अपने आप में एक सवालिया निशान है। सवाल ये भी कि सुशांत डिप्रेशन में थे या फिर उन्हें जानबूझकर डिप्रेशन का शिकार बनाने की कोई साजिश हुई थी। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ दिव्येश, मुंबई आज तक। परिवार के साथ अनबन की कहानियों के बीच ये वीडियोज आज परिवार ने सामने किए। अब आइए आपको दिखाते हैं वो सवाल जो लगातार उनके बैंक खाते को लेकर उठ रहा है। क्या कोई सुशांत सिंह राजपूत की दौलत में सेंध लगा रहा था? ये सवाल एक बार फिर से सामने आ खड़ा हुआ है क्योंकि इसी की जांच करने वाला ईडी अब सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट को जांच के लिए बुलाया और ये वही अकाउंटेंट है जो पहले एक बार ऐसे ही धोखाधड़ी में पकड़ा गया था। और वीडियो है जब सुशांत की बहन और उसके जीजा उससे पूछताछ कर रहे थे। देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी के सामने आज रजत मेवाती ने भी हाजिरी लगाई। रजत मेवाती सुशांत का अकाउंटेंट था। ईडी को यकीन है कि रजत मेवाती से पूछताछ में सुशांत केस में बहुत कुछ सामने आ सकता है। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। रजत मेवाती वही शख्स है जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ रजत मेवाती को डांट फटकार रहे हैं। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धार्थ रजत मेवाती पर बरस रहे हैं। नाम बोलो। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी 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 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा, बाहर पानी लौट। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? इस वीडियो में पंकज का नाम आ रहा है, तो हम आपको इस पंकज की कहानी भी समझा दे रहे हैं। रजत मेवाती सुशांत का अकाउंट संभालते थे, स्टाफ को सैलरी वही देते थे। सुशांत के घर पर पंकज नाम का एक नौकर काम करता था। पंकज को सुशांत की बहन प्रियंका ने काम से निकाल दिया था। सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती ने सुशांत से बिना पूछे पंकज को तनख्वाह दे दी थी। ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? इसी बात पर प्रियंका और उनके पति रजत मेवाती पर बरस रहे हैं। प्रियंका को शक था कि किसी और के कहने पर रजत मेवाती ने पंकज को पैसे दिए हैं। इस नाते वो रजत मेवाती पर दबाव डाल रहे हैं। बहुत प्यार से बोलो। मैं मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो, आराम से जाओ। वीडियो में प्रियंका और सिद्धांत रजत मेवाती को धमका रहे हैं, उससे पैसा ट्रांसफर का राज उगलवाने की कोशिशों में है। इसके बिना तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। खोल दिया। मैं जेल से, मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है जेल से 3 साल से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल? तो पागल हो गया। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले निकलने नहीं दूंगा। इस वाकये के बाद प्रियंका ने रजत मेवाती को भी काम से हटा दिया था। उसके बाद उसकी जगह सैमुअल मिरांडा को रखा गया था। जिस समय का यह वीडियो है और जिस घटना का यह वीडियो है, उससे 2 बातों का इशारा मिल रहा है। पहली बात, सुशांत के अकाउंट में हेरा फेरी हो रही थी।
दूसरी बात, ये वही वक्त था जब सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई थी। अप्रैल 2019 में सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हो चुकी थी। सुशांत के अकाउंट में सेंध भी इसी वक्त से लगनी शुरू हो गई थी। सुशांत की जिंदगी में तूफान की आहट इसी वक्त से शुरू हो गई थी। सुशांत, न सिर्फ ये वीडियोस जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड में जिन लोगों से आप बात कीजिए, एक जिंदा दिल, नेक दिल इंसान, बड़ी शिद्दत के साथ हर लम्हे को जीवन में जीने वाले इंसान, ऐसे में आज एक बहुत बड़ा तबका बॉलीवुड का खड़ा हुआ है और ये सभी कह रहे हैं सच सामने आना ही चाहिए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कभी क्रिकेट के मैदान पर जोर आजमाइश और एक को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा। कभी बहनों के साथ हंसी ठहाके, कभी बच्चों के साथ धींगा मुश्ती। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार दूं। कभी फिल्मी तराने, क्या बात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कभी श्री कृष्ण के भजन। जिंदगी के इतने रंग जीने वाले शख्स के बारे में कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि वो बीमार था, मानसिक रूप से बीमार। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी सुशांत का कोई नाता हो सकता है। सुशांत की मौत के 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में जितनी चीजें सामने आई हैं, उसमें इस मामले में बीमारी नहीं बल्कि कोई साजिश ज्यादा नजर आ रही है। कौन सा सत्य महाराष्ट्र की सरकार छुपाना चाहती है? मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने नहीं दिया जाता। उन्हें अगर दखलंदाजी किए बगैर काम करने दिया गया होता तो देश भर से जो मांग उठ रही है सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, वो मांग नहीं उठती। बिहार की पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार सहयोग नहीं करती और देश की जनता मांग कर रही है सीबीआई को मामला सौंपा जाए, वह मामला सीबीआई को नहीं सौंपती। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू सीबीआई फॉर एसएसआर। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं जयपुर और देश के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की वजह से कैसे परेशानियां खड़ी हो रही हैं। शुरुआत जयपुर से करते हैं। किसने सोचा था कि जयपुर की ऐसी हालत हो सकती है? पूरे शहर में पानी भर गया है, जैसे दल जल तांडव की वजह से जयपुर शहर, पिंक सिटी जिसे कह रहे हैं, उसके कई हिस्से डूब रहे हैं। जयपुर में आ गई बाढ़। मूसलाधार बारिश में डूब गई पिंक सिटी। राजस्थान की राजधानी में सैलाब का कदर। तैरने लगी कारें, बहने लगे लोग। जयपुर में कुदरत ने ये क्या कर डाला? जयपुर में आज तो गजब ही हो गया। ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा है। इतना पानी बरसा कि सब कुछ डूब गया। सड़कों पर कारें तैरने लगी। सड़कें समंदर की तरह नजर आने लगी। पानी में बहकर कारें एक दूसरे पर चढ़ गईं। ऑटो डूब गए। घरों में पानी घुस गया। जयपुर रेलवे स्टेशन पूरा डूब गया। कई मकानों की दीवारें गिर गईं। पानी जयपुर के परकोटे तक आ गया। अस्पताल में पानी भर गया। मॉल में पानी घुस गया। सड़कें, बाजार, गली, मोहल्ले, चारों तरफ पानी ही पानी।
जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक पहाड़ ही टूटकर गिर पड़ा। और अब इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें जयपुर के वार्ड नंबर 57 की है। कैसे सैलाब 2 लोगों को बहा ले गया। किसी तरह इलाके के लोगों ने इनकी जान बचाई। बेहिसाब बारिश ने जयपुर में जैसे अफरा तफरी मचा दी। कई जगह तो हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बारिश की वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गए हैं। सारे सड़कें इसी तरह से नदी की तरह धारा बह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे देखिए कितनी तेज ये बहाव है। ये सड़क है, ये हाईकोर्ट है और ये विधानसभा है। विधानसभा के सामने देखिए किस तरह के हालत हैं। गाड़ियां जगह जगह बंद हो गई हैं। पुलिसकर्मी जो हैं ये निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन हालत यहाँ काफी खराब है। मेरे सामने दिखाना चाहेंगे ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है नीचे गिर गई है और इसी तरह से कई जगह शहर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चट्टानें गिर गई हैं, लोग फंसे हुए हैं। शुक्रवार को पिंक सिटी में बारिश ने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 7 घंटे में जयपुर के अंदर 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के 20 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में हालात बिगड़े तो कई इलाकों में रेस्क्यू टीम को भी पहुंचना पड़ा। प्रशासन सिविल डिफेंस की टीमों के साथ 13 इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीमों को भी जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जयपुर में हो रही झमाझम बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। अब देखा जा सकता है कि घुटने भर पानी में यहाँ पर सड़कें नदियां बनी हुई है। ये राजस्थान सरकार का सचिवालय है। सचिवालय के बाहर के नजारा देखिए किस तरफ से। आप देखिए लंबी कतारें लगी हुई है गाड़ियों का और लोग किस तरह से पैदल जो मोटरसाइकिल बंद हो गए हैं उसे लेकर आ रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर जहाँ देखो वहीं गाड़ियां बंद हो गई हैं पानी की वजह से। हम आपको बता दें कि 22 गोदाम की दीवार गिरने से एक कार का कचूमर बन गया, तो सेंट्रल पार्क की दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया। जयसिंहपुरा खोर बांध की दीवार टूटने की भी खबर है। पहाड़ियों से अचानक झरने बहने लगे हैं। जयपुर का स्टैचू सर्किल भी पूरा पानी में डूब गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। प्रशासन ने एहतियातन ज्यादातर ऑफिस बंद करा दिए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर भूस्खलन के चलते चट्टानें गिर गईं, जिसकी वजह से हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण भारी जाम लग गया। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और अब बात गुजरात की, जहां नदियां उफन रही हैं, बांध टूट रहे हैं। इस वीडियो को देखिए कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। पानी ही पानी। गुजरात जैसे राज्य में कई जगहों पर डूबते हुए शहर और गांव। गुजरात में बारिश से मचा हाहाकार। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा सैलाब। 3 दिन की बारिश में बदतर हुए गुजरात के हालात। सूरत में आई है भयंकर बाढ़। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, मंदिर भी डूब गए। गुजरात में बारिश ने कदर मचा रखा है। दक्षिण गुजरात की हालत पानी पानी हो गई है। सूरत, राजकोट, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, द्वारका, गुजरात के ये इलाके कुदरत की भयंकर त्रासदी झेल रहे हैं। नदियां उफन उफन कर तांडव मचा रही हैं।
गुजरात के पाटन की इस तस्वीर को देखिए, एक डंपर पूरी तरह डूबा हुआ है। हम आपको बता दें कि इस डंपर पर 6 से 7 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। ये डंपर थरा हाईवे के डीप में आए पानी के तेज बहाव का शिकार हो गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते डीप में पानी का बहाव काफी तेज था। जैसे ही डंपर डीप से गुजरने लगा, डंपर पानी में समाता चला गया। बाढ़ बारिश ने सूरत शहर की क्या हालत कर दी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर की गलियों तक में पानी की घुसपैठ हो गई है। बारिश का पानी कमर तक आ गया है। सूरत में खाड़ी किनारे के इलाके लिंबायत, बमरोली, सरथाना, पर्वत, पाटिया में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहां पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सूरत में एक बार फिर 2006 की बाढ़ की यादें ताजा हो गई हैं। सूरत में कई सोसाइटी में भी पानी भर गया। पूरे दक्षिण गुजरात में पिछले 3 दिन में 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण गुजरात के बारडोली, सूरत, कामरेज, सोनगढ़, डोलवाणा शहर और 5 तहसीलों में हुई है। बीते 2 दिनों में उकाई बांध का जल स्तर भी 2 फीट बढ़कर 331.03 फीट हो गया है। लास्ट 24 आवर्स में हमारा स्टेट में सर्वाधिक बारिश हुआ है। बोथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है। आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हुआ है एंड बहुत सारी जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल का जो सिनारियो है अभी तक 70%। आपको याद होगा कि इवन 5-7 दिन पहले ओनली 40% था। अभी 70% ऑफ द टोटल सीजनल रेनफॉल जो होता है ऑलरेडी हो चुका है आज के दिन। अभी जो सिनेप्टिक सिचुएशन को देखा जाए, वो लो प्रेशर एरिया जो बंगाल के खाड़ी में है, वो अभी है नॉर्थ कोस्टल ओडिशा एंड एडजॉइनिंग गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर है। गुजरात के सुरेंद्र नगर का भी बुरा हाल है। जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले का पानी उफान पर है। हालत यह है कि बारिश का पानी घरों में घुस आया है। खेत खलिहान भी पानी में डूब रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। मोरबी में सैलाब ऐसा आया कि अरमान गांव में 6 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों की जान बचाई। गुजरात में 3 सिस्टम सक्रिय होने से शहर में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मीठी खाड़ी और सीमाड़ा खाड़ी के ओवरफ्लो होने से पर्वतगाम, पर्वत पाटिया, गोडादरा, हलपतिवास जैसे क्षेत्रों में खाड़ी का पानी भर गया। कई जगह तो खाड़ी का पानी बस्तियों तक में घुस गया। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर कुदरत का सबसे बड़ा प्रहार आपको दिखाते हैं। हमने राजस्थान और गुजरात की रिपोर्ट दिखाई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कैसे यहां पर बारिश का कहर है, देखिए। घर की दीवार में दरार, घर के फर्श में दरार, कुदरत के कहर ने सड़कों को भी चीर दिया। इस घर की दहलीज को देखिए, जमीन धंसने से यहाँ की ये हालत हो गई है। घर में जगह जगह ऐसी दरारें हैं, घर में रहने वालों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग में उसाड़ा गांव में प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। जमीन धंसने से गांव के 10 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। करीब 40 से ज्यादा परिवारों ने घर खाली कर स्कूल और पंचायत भवन में शरण ले ली। जिस आशियाने को सालों की मेहनत से बनाया था, उसे कुदरत ने उजाड़ने में वक्त नहीं लगाया। ऐसे कहर के बाद गांव के लोग खौफ में हैं। अचानक आई आपदा ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया।
डर की वजह से गांव के कई परिवार पलायन कर गए हैं। गांव में हर तरफ तबाही का मंजर है। खंभे गिरे हुए हैं, खिड़कियां दरवाजे टूट गए हैं। सड़कों के धंस जाने से आने जाने में दिक्कत हो रही है। आकाशकामनी नदी के कटाव से पूरे तालातोक में भू धसाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कई परिवारों को ग्राम पंचायत भवन में, कई को वन विभाग की चौकी में और कई को अन्य गांवों के परिवारों के साथ शिफ्ट किया गया। इस बारिश में केदार घाटी में गुप्त काशी में केदारनाथ हाईवे का 70 मीटर हिस्सा बारिश और भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है। हो गया। कुदरत के तांडव से पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगढ़ 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। लामबगढ़ के दोनों ओर बहने वाले 2 नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे सड़क पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। पानी के साथ बड़े बड़े बुलडोजर भी सड़क पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उफानी नाले के बीच में जेसीबी मशीन को लगाकर मलबा साफ करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूस्खलन के चलते हादसे में 2 की मौत हो गई। मंडी के प्रसिद्ध हणोनी मंदिर के पास भूस्खलन के चलते चट्टानें गिरी हैं। शुक्रवार सुबह यहां 3 वाहन चट्टानों से टकरा गए। बताया जा रहा है कि गाड़ियां कुल्लू की ओर जरूरी सामान की सप्लाई करने जा रही थी। हादसे में 3 घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार रात भारी बारिश हुई है। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन हुआ और मंदिर के आसपास रात भर से पत्थर गिर रहे हैं। शुक्रवार सुबह इसी रास्ते से 3 वाहन गुजर रहे थे, जो पत्थरों से टकराकर दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5:20 पर हुआ। इस तरफ पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन से खतरा ही खतरा है। आज तक ब्यूरो।